ये जो कत्ल है ना माविश, इसके 3 हिस्से हैं कि अगर उनको छोड़ना था दुबई तो वो कौन कौन से ममालिक हैं जहाँ पे वो जा सकते थे। उन्होंने कीनिया का इंतखाब कैसे कर लिया। ऊपर से इमरान खान ने कह दिया उसको मैंने भेजा था। 2 लोग हैं जो गाड़ी में थे, खुर्रम और वकार, उनको उन्होंने हिरासत से क्यों छोड़ दिया। अच्छा, ये जो जगह है जहाँ पे मर्डर हुआ, इसके मुतालिक कहते हैं कि गो ये करीब थी उनके फार्म के और उनके घर के। अभी उसकी लाश नहीं पाकिस्तान पहुंची थी, उससे पहले ही ये बयानिया बनना शुरू हो गया कि अरशद शरीफ ने सच बोलने की कीमत अदा की। किसको फायदा हो सकता है अरशद शरीफ की मौत का। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं माविश तबस्सुम। नाज़रीन, सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब जो कि कीनिया में जाँ बहक हो गए पुलिस के हाथों फायरिंग के नतीजे में, ज़ाहिर इंतहाई अफसोसनाक खबर है। और जिस दिन से ये खबर मौसूल हुई है उस दिन से दिल बहुत अफसुर्दा है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त गम में डूबा हुआ है। लेकिन हम ये देख रहे हैं मुबश्शिर साहब सोशल मीडिया पर कि अरशद शरीफ साहब के कत्ल को नफरत और इंतशार फैलाने का बायस बनाया जा रहा है। इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के प्रोपेगेंडाज किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं। जब सोशल मीडिया खोलो एक नई बात सामने आती है। आखिर कौन लोग हैं जो इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? माविश, असल में बात यह है कि मैं आपको बताऊं कि हम बड़े ही मुश्किल टाइम से गुजर, बहुत ही इम्तिहान कुन मरहले से और ये मुल्क गुजर रहा है। और हर रोज़ कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ हो जाती है कि हम कहते हैं यार इसके बाद क्या हो सकता है, और फिर कोई नई चीज़ हो जाती है। लेकिन ये जो कत्ल है ना माविश, इसके 3 हिस्से हैं। हम सिर्फ एक हिस्से को देख रहे हैं। एक हिस्सा तो है पाकिस्तान में जो हो रहा है, वो उस पे ऊपर आ जाते हैं अभी थोड़ी देर में। एक हिस्सा है जो कीनिया के अंदर हुआ जिस तरह से, लेकिन एक प्री कीनिया भी है कि भाई आज मुझे सुबह किसी ने कहा कि जी वो लंदन थे ही नहीं, अरशद शरीफ जो थे ना वो फेक न्यूज़ और पुरानी तस्वीरें पिकडेली सर्कस वगैरह की वायरल कर रहे थे, और ताकि लोगों को लगे कि वो लंदन में हैं, जबकि वो नहीं थे। एक और खबर यह है कि नहीं, एसेक्स में उन्होंने घर ले लिया था वहाँ पे। अब मुझे नहीं पता रेंट का लिया था क्या खरीदा था, मुझे ये नहीं पता। और वहाँ थे और उनकी वहाँ पे लोगों से बातचीत भी हुई है। कुछ लोग कस्में खा रहे हैं कि उनकी यहाँ पे बातचीत हुई है और वो लंदन नहीं गए। अच्छा, वहाँ पे किसने उनको कन्विंस किया कि वहाँ जाए। अच्छा, फिर मैं अभी देख रहा था वीज़ा फ्री कंट्रीज़ जो पाकिस्तानी जहाँ पे जा सकते हैं, कि अगर उनको छोड़ना था दुबई तो वो कौन कौन से ममालिक हैं जहाँ पे वो जा सकते थे। उन्होंने कीनिया का इंतखाब कैसे कर लिया। अच्छा, कीनिया का इंतखाब उस वक्त किया जा सकता है कि माविश, अगर कोई बहुत ही करीबी आदमी जो है वो उनको कहे कि यार तुम्हारा हम ख्याल रखेंगे, तुम टेंशन ना लो, वहाँ पे मेरा हिसाब है, मेरा किताब है, मेरा घर है, या मेरे दोस्त हैं, मेरे अहबाब हैं, और तुम बिल्कुल अंडर कवर रहोगे और फिर काम भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। क्योंकि अरशद बहुत समझदार आदमी थे, वो 2 जमा 2 जमा 2 कर सकते थे। फिर आज मुझे सुबह किसी ने बताया कि उन्होंने अपनी दोनों बेगमात से जब बात की थी, उनमें से एक को उन्होंने कहा कि मैं नवंबर के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान आ रहा हूँ, दूसरी को उन्होंने कहा कि मैं दिसंबर में आ रहा हूँ पाकिस्तान। और उसके बाद ये है कि अपने एक और दोस्त को उन्होंने ये कहा कि यार मेरा क्या पाकिस्तान आने का, मैं यहीं पे बैठ के अपना यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, उसी से पैसे वैसे हो जाएंगे और गुजारा करते हैं। और उन्होंने बोल्ड टीवी को इनकार कर दिया कि मैंने आपका एंकर नहीं बनना। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद आपका चैनल है, आपको पता है उसकी यानी बास गश का कि वो उन्होंने ज्वाइन कर लिया था, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अभी जी मैं आपको वो बात बता रहा हूँ कि जो उन्होंने अपने एक दोस्त को बताई, और मेरी आज सुबह को मैं इस पे तहकीक कर रहा था। तो ये झूठ बूठ, हर आदमी इस पे झूठ बोल रहा है ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ, हर आदमी इसको एनकरेज कर। आप कीनिया की पुलिस को देख लें, उनके अभी तक एक तीसरा बयान आ चुका है। वो मुझे लगता है कि वहाँ पे तो पता नहीं कोई उनकी IG को अदाकारा है कि हर फिल्म के साथ वो नया फेवरेट डायरेक्टर हो जाता है, नया बयान हो जाता है, कुछ और चीज़ बदल जाती है। अब वो कह रहे हैं गाड़ी के अंदर से फायर हुआ। मैं मान लेता हूँ गाड़ी के अंदर से फायर हो गया, तो वो जो 2 लोग हैं जो गाड़ी में थे, खुर्रम और वकार जो भाई थे, उनको उन्होंने हिरासत से क्यों छोड़ दिया, उनकी उन्होंने तफ्तीश क्यों नहीं की। उनसे सिर्फ ये एफिडेविट ये लिया कि जनाब आप हमारे ऊपर कोई केस नहीं करेंगे, और वो चुप हो गए। फिर उसके बाद
पाकिस्तान एम्बेसडर जो हैं, हमारी खातून एम्बेसडर है वहाँ पे, और हमारा पूरा अमला है एम्बेसी का, उन तक उनको रसाई नहीं दे रहे, उन तक अपना उनको मिलने नहीं दे रहे, कह रहे हैं कि नहीं जी आपका ताल्लुक नहीं है इससे, ये तो कीनिया का इंटरनल मामला है। अच्छा, तो ये अभी तक तो ये समझ नहीं आ रही कि ये क्या हुआ। दूसरा, मुझे जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं एक दो, उन्होंने बताया कि जी ये फायर है बड़ी क्लोज रेंज से हुआ, मुझे नहीं पता उसका, लेकिन मैं वो बता रहा हूँ कि जो मुझे किसी एक्सपर्ट ने एक बात बताई। कल रात मेरे शो में ब्रिगेडियर हारिस नवाज ने भी ये बात की, तो अच्छा वो भी एक तशवीश वाली बात है। ऊपर से इमरान खान ने कह दिया उसको मैंने भेजा था, तो अब इमरान खान को भी शामिल तफ्तीश करना पड़ेगा कि उन्होंने कैसे भेजा, ठीक है ना, और उनको पास क्या इत्तलात थी कि जिसकी वजह से उन्होंने भेजा। और फिर अगर भेजा ही था तो फिर भाई आपकी पूरी दुनिया में आपकी सपोर्ट है, सब कुछ है, आप कुछ अरेंजमेंट ही करवा लेते कि आपने बस भेज दिया उसको, यहाँ से चढ़ा दिया कि बाकी जहाँ पे उतरोगे वो तुम्हारे नसीब, तुम्हारी जिम्मेदारी। फिर ARY ने तो उनको निकाल दिया था, उनसे माजरत कर ली थी, और ये काफ़ी अरसा पहले की बात है। तो फिर पहले ARY को कैसे पता चला? क्योंकि मुझे काशिफ अब्बासी साहब ने यह बताया कि उनको जब इत्तला आई है, उनको बताया गया कि जी घर जाके फैमिली को बताएं ताकि उनको मीडिया से ना पता चले या सोशल मीडिया से ना पता चले, तो मैंने इनकार कर दिया। मैंने जब न्यूज़ रूम में पूछा था तो उन्होंने कहा कि जी हमें तो फैमिली सोर्सेज ने बताया कि ये हो गया। फिर आपको याद होगा कि दो मुतज़ाद खबरें पहले आ रही थी, जियो पे आ रही थी कि जी फायरिंग से हलाक हुए, ARY पे आ रही थी कि ट्रैफिक का हादसा। तो ये दोनों अलग अलग खबर कहाँ से आ रही थी? ये ट्रैफिक का हादसा जो है ये ओरिजिनेट कैसे हो गया, यानी जिसका सिरे से कोई ताल्लुक ही नहीं था। अच्छा, फिर ये है कि आप यहाँ का देख लेते हैं कि इमरान खान साहब ने तो जुमे के दिन अनाउंस करना था लॉन्ग मार्च की डेट वगैरह, अब उनको बीच में मिल गया, पूरी कौम जो है वो उनको मखमूम मिल गई और सारा कुछ हो रहा है, तो उन्होंने फौरी तो अब जुमे के दिन तो उन्होंने लॉन्ग मार्च का अनाउंस कर दिया। उनका छोड़ो डेट क्या अनाउंस करनी, उस दिन डेट ही वो है, और लाहौर से ही करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। तो खैर मुझे इसमें बहुत अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं। अच्छा, वो दोनों भाई जो हैं वो इसकी कड़ी हैं असल, जब तक वो गिरफ्तार नहीं होते और उनको पंजाब पुलिस के छितर नहीं पड़ते तब तक जो है ये मुअम्मा रहेगा। और इसको अगर हमने छोड़ दिया तो ये और अननोन मिस्ट्रीज की तरह ये भी अपना शेल्फ हो सकती है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की रियासत पे बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि इस मिस्ट्री को सॉल्व करे, ताकि जो उंगलियां उठ रही हैं हमारे ऊपर हम उनका एडिक्वेट जवाब दे सकें। सर, लेकिन उनको गिरफ्तार कैसे किया जा सकता है? वो तो जाहिर है कीनिया में है, तो यहाँ पे हमारी पुलिस तो कुछ उनमें से एक कमेटी तो बन गई है, आप समझते हैं कि उस पर कोई काम भी होगा? मेरा ख्याल है कि तहकीकाती कमेटी पे काम होगा। अब वो बहुत सीरियस है और उसमें काफ़ी उनके पास एंगल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो चंद एक हैं। तो ऑब्वियसली जो एक्सपर्ट्स होते हैं और जो इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट्स होते हैं उनको तरीका आता है। मैं तो इसमें देख रहा हूँ बेनिफिशरी कौन है, किसको फ़ायदा हो सकता है अरशद शरीफ की मौत का। तो पहले तो मुझे इंडियन एजेंसीज लग रही हैं, इजरायली एजेंसीज लग रही हैं कि उनके एलिमिनेट होने से पाकिस्तान में जो अफरा तफरी होनी है, जो नफ़रतों का बाज़ार गर्म होना है, जो इस्टेब्लिशमेंट में और अवाम में दूरियां पैदा होनी हैं, उसको फ्यूल मिल रहा है उस फायर को। तो पहले तो वो बेनिफिशरी हैं। दूसरा, मुझे तो इमरान खान डायरेक्ट बेनिफिशरी लग रहे हैं कि जनाब जिसको आपसे लॉन्ग मार्च की डेट नहीं हो रही थी, फिर आपने सोचा था कि मैं जुमे के दिन लॉन्ग मार्च की डेट अनाउंस करूंगा, आपने उससे इतने दिन पहले एकदम से लॉन्ग मार्च ही अनाउंस कर दिया, क्योंकि आधे तो आपका ख्याल है कि आपके लोग आएंगे, बाकी आधे आपका ख्याल है कि वो अरशद शरीफ की मोहब्बत में आ जाएंगे। और कल की उनकी तकरीर उठा लें तो पूरी की पूरी अरशद शरीफ के ऊपर है, सारी की सारी। तो बेसिकली मैं तो ये देख रहा हूँ कि किस किस को फ़ायदा हुआ। उनकी फैमिली को कोई फ़ायदा नहीं, अरशद को कोई फ़ायदा नहीं, उनके बच्चों को फ़ायदा नहीं है, उनके दोस्तों को फ़ायदा नहीं है, उनकी जो साथ लोग उनसे प्यार करने वाले उनको फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा किसको हो रहा है? इसका फ़ायदा को आप यहाँ तक देख लें
कि हर आदमी उनके मतलब जो है कोई ना कोई एक अकाउंट बनाता है, वीलॉग करता है, ट्विटर बनाता है। आज मुझे पता चला कि 2 दिन पहले जो अकाउंट्स बने हैं और उनकी फॉलोइंग हुई है, उनको बेच भी दिया है लोगों ने आगे पैसों के लिए। तो ऐसा भी हो रहा है इस मुल्क में। यहाँ तो हम ऐसी कौम है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप क्या कहें, वैसे तो नारे बड़े हम मारते हैं कि हम जिंदा कौम है, कि एयर ब्लू का क्रैश हुआ था इस्लामाबाद में, तो आपको याद होगा डेड बॉडी से एक आदमी घड़ी चोरी करता हुआ पकड़ा गया था। तो यहाँ तो वो हालात हो रहे हैं इस वक्त। तो सर, इस तरह की भी तो खबरें आ रही हैं कि उनको यूएई में वो थे और उनको वहां से डिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया और उस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दस्तखत भी हैं। इस टाइप की भी तो खबरें सामने आ रही हैं जब सोशल मीडिया खुल बात सामने आता। देखिए, मेरा नहीं ख्याल, मैं यूएई को मैं जानता हूँ, मैंने यूएई में काम किया हुआ काफ़ी साल। मैं क्योंकि गल्फ न्यूज़ में था वहाँ पे दुबई के अंदर, ये बहुत अब इतने साल पुरानी बात है, लेकिन बहरहाल मैं था वहाँ पे, तो मैं यूएई के कवानीन को अच्छी तरह समझता हूँ। और आपको पता है कि यूएई एक ऐसी जगह है कि पाकिस्तान में कोई ना कोई आता जाता रहता ही है वहाँ पे आप सियासत नहीं कर सकते, आप वहाँ पे पॉलिटिकल बयानात नहीं दे सकते, वो अपनी ज़मीन को किसी भी तरह यानी इजाज़त ही नहीं देते कि वो किसी भी पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल हो। जब अशरफ गनी भी भागे थे अफगानिस्तान से, तो यूएई ने उनको पनाह दी थी, लेकिन अगले ही दिन उनको मना कर दिया कि जी आपने अब किसी किस्म का बयान नहीं देना जो किसी भी पॉलिटिक्स के ऊपर रिफ्लेक्ट करता हो। अब अरशद शरीफ ने अगर ये फैसला कर लिया था कि उन्होंने बोल टीवी नहीं ज्वाइन करना और उन्होंने अपना वीलॉग ही करना है और उससे कमाना है, तो उससे तो उनको गवर्नमेंट के खिलाफ या अपना जो उनका एक नैरेटिव है उसको बिल्ड करने के लिए उनको ज़ोरदार बोलना था और अब तमाम शवाहिद के साथ बोलना था या कुछ भी करना था। तो यूएई जो है वहाँ की ज़मीन तंग है उसके लिए, तो वो उनको पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देने नहीं देगी। ये यूएई गवर्नमेंट का रूल है, हर एक के लिए रूल है, ये किसी एक अरशद के लिए नहीं था। तो उन्होंने कह दिया होगा कि भाई आपने ये करना है तो आप कहीं और जाएं, आपकी मेहरबानी है, वरना जब तक आपका वीज़ा आप रहे, और उन्होंने करना था वो, तो फिर वो वहाँ से निकले। लेकिन वाई कीनिया, अच्छा फिर यही दो लोग हैं, ये उनको एयरपोर्ट भी लेने आते हैं, ये उनके घर में भी रह रहे हैं। मैं आपको उनके फार्म हाउस दिखा सकता हूं जो 35,000 एकड़ का, 3,500 एकड़ के ऊपर है, वो अफ्रीका में। अल्लाह रहम करे, वो फार्म हाउस जो है वो रेगिस्तान ही है, निरी रेत है, और वो एफ्लुएंट लोग हैं वहाँ पे। उन्होंने फायरिंग रेंज बनाई हुई है, वो उस फायरिंग रेंज पे वो यानी मुख्तलिफ लोगों को एक तो प्रैक्टिस करवाते हैं, ट्रेन करते हैं, उनको असला देते हैं। और वहाँ पे ही सुना है मैंने कि अमेरिकन आर्मी के कंटिजेंट को भी उन्होंने वो लेट आउट किया हुआ था अभी कुछ अर्सा पहले, कि जो वहाँ पे काफ़ी प्रैक्टिस वगैरह करते रहे। अच्छा, ये जो जगह है जहाँ पे मर्डर हुआ, इसके मुतालिक कहते हैं कि गो ये करीब थी उनके फार्म के और उनके घर के, काफ़ी करीब थी फायरिंग रेंज के। लेकिन ये इलाका ऐसा है कि यहाँ तो दिन को लोग नहीं जाते, कुछ इसका कि रात को जाएंगे। देखें, आपको मैं अनसेफ का बताता हूँ कि अगर आपको अफगानिस्तान कोई भेज दे ना अभी किसी की शय पे, तो मैं आपको ये गारंटी कर रहा हूँ कि अफगानिस्तान में आप ज़्यादा महफूज हैं, हालांकि वॉर रिडन कंट्री है, क्योंकि वहाँ लोग जो जुबान देते हैं अफगान लोग कि हाँ जी हम इसकी हिफाजत कर रहे हैं, तो फिर वो करते हैं, वो अपनी जान दे देंगे लेकिन आपकी हिफाजत करेंगे। उसामा बिन लादेन को नहीं हैंड ओवर किया था मुल्ला उमर ने, आप याद करें वो बात। लेकिन कीनिया जो है वहाँ पे तो हर किस्म का एक गैंग चल रहा है, वहाँ पे गाड़ियों का अलग माफिया है, पेट्रोल का अलग माफिया है, टैक्सियों का अलग माफिया है, प्रोस्टिट्यूशन का अलग है, गैम्बलिंग का अलग है, आर्म स्मगलिंग का सबसे ज़्यादा है वहाँ पे बड़ा, और ये मर्सनरी माफिया। और ये जब से सोमालियंस आए हैं वहाँ पे, ये तो कीनिया की स्ट्रीट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, ये जो पर्टिकुलर यूनिट है, आप ये देखें कि जिससे ये हुआ, पुलिस की यूनिट जो है, आउटफिट जिसने ये मर्डर किया, उसके ऊपर तो अभी जो कीनिया के नए सदर बने उन्होंने पाबंदी लगाई थी, क्योंकि उनके ऊपर तो बड़ी शिकायत है। इनमें से 4 इनके एहलकार ऐसे हैं कि जिनकी अभी तहकीकात हो रही हैं एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स के लिए। तो वो आप सडनली वो कैसे ऑपरेट कर रहे थे वहां पे वो पुलिस वाले, अगर उनके ऊपर बैन है या अगर उनके अपने प्रेसिडेंट ने उनको आउट ऑफ सर्विस किया हुआ, तो वो सर्विस में कैसे थे? अच्छा, इस सारी चीज में ना माविश एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कोई पूछ नहीं रहा कि भाई वो जो बच्चा एक हुआ था जिसकी पहली कहानी थी, वो मिल गया? बिल्कुल सही बात। वो जो बंदा था जिसका बच्चा था, जिसकी कंप्लेंट थी, वो इस वक्त कहां पे है?
वो गाड़ी जिसके शक और शुबे में आपने इसको फायर मारा वो मिल गई है कि कहीं और भी नाके लगा के खड़े हो, पत्थर वत्थर रख के खड़े हो। सो देयर आर टू मेनी लूप होल्स इन दिस केस। आई मीन जो कीनिया के अंदर है, जो कीनिया के बाहर है, और जो इधर इमरान खान ने स्टेटमेंट दी, मुझे अभी ये तीनों जो है मुझे समझ नहीं आ रही। मैं तो सिर्फ उससे सोच रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ और मेरी टीम भी और मैं भी, हम जब सर जोड़कर बैठे होते हैं हम ये सोच रहे थे इसका फायदा किसको है, फायदा किसको है इसका। सर किसको है? मैंने तो अभी 3 नाम लिए आपके पास। सर अच्छा देखिए, फिर अरशद शरीफ जो हैं, अरशद शरीफ के मोबाइल फोन जो हैं वो नहीं मिल रहे, उनके लैपटॉप गायब हैं। तो हमें बहुत सारी डेटा और किससे बात हुई, क्या बात हुई, मैसेजिंग क्या हुई किसी से, व्हाट्सएप पे क्या हुआ, स्काइप पे क्या बात हुई, वो सारा डेटा ही एलिमिनेट हो गया एकदम से। वो कहाँ गया? सर अब ये तो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी वैसे वैसे ही चीजें सामने आएंगी, लेकिन अभी जो इत्तलात है उनके मुताबिक अब उनके अहले खाना का ये मुतालबा है कि मकतूल का जो पोस्टमार्टम है वो अपने मुल्क में भी करवाया जाए। आप इस फैसले को अच्छा पहले मुझे एक बात बताएं कि कौन है, अभी अभी उसकी लाश नहीं पाकिस्तान पहुंची थी? सर अभी तो सुन ले, उससे पहले ही ये बयानिया बनना शुरू हो गया कि अरशद शरीफ ने सच बोलने की कीमत अदा की। अरशद शरीफ जो है वो एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। अरशद शरीफ जो है वो फलां फलां के खिलाफ ये एविडेंस रिलीज करने वाले थे। ये सारी बातें, ये सारे बयानिए जब आप इन ट्विटर हैंडल्स को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक मखसूस जमात है। आपको पता चल वो सारी की सारी एक जगह पे क्यों लीड कर रही है, और किसने उसको कहा कि यार अब तुम इधर से निकल। अच्छा इधर इधर अपना पाकिस्तान में अगर इमरान खान ने उनको बाहर भिजवाना था, अब आप जरा सोचें, मुझे समझ में नहीं आ रही एक बात। केपीके में इमरान खान की हुकूमत है, पंजाब में इमरान खान की हुकूमत है, इन दोनों हुकूमतों के अंदर उनको क्या हो सकता था? वो सीएम हाउस में रह जाते भाई, ठहरे भी थे ना। सीएम की अपनी गाड़ियां उनको लेने आई थी ना इस्लामाबाद से, और उनको एफआईए ने वहां पे जो पेशावर से कराया था कहने को। अब यानी कोई ईसीएल पे नाम थोड़ी था, तभी तो हो गया था, वरना तो कोई प्रॉब्लम होती है अगर ब्लैक लिस्ट पे होता या ईसीएल पे होता। तो केपी के गवर्नमेंट में क्यों नहीं रह सकते थे? आप देखें कि सिंध हाउस में ही थे ना जब ये सारे पार्लियामेंटेरियंस जब इधर उधर हुए थे, नूरुल्लाह वगैरह सारे, तो पूरी फेडरल पुलिस और पंजाब पुलिस ये कुछ नहीं कर सकी थी वहां पे। तो यार केपी के हाउस में रख लेते इस्लामाबाद के अंदर। पंजाब हाउस में सारे ठहरे हुए हैं वहां पे, अभी भी ये परवेज लाई के बंदे जो वहां से कैंपेनिंग, तो ये इनसे ज्यादा सेफ कौन सी जगहें हो गई थी? सर उन्होंने ये सोचा होगा ना, इस तरह से छुप छुपा के कितना। ये बात नहीं है सोचने, आप जवाब ना दें। ये कमीशन जो है उसको इमरान खान को बुलाना चाहिए और उसको पेश, आप देखें ये तो उससे ताउन ही नहीं करेंगे, ये तो मिलेंगे भी नहीं, ये तो कह देंगे मैं इसको मानता ही नहीं, ये तो कह देंगे ये पॉलिटिकल है। अब खुद आपने सारा पंडोरा बॉक्स खोल दिया, लोगों को आपने एक तरफ पे लगा दिया कि ये बयानिया एक बन गया। उसके बाद अब आप ये कह दें कि मैं ऐसे तहकीकात से मैं ताउन नहीं करूंगा, तो फिर तो इमरान साहब डायरेक्ट बेनिफिशियरी हो गए ना जी। 10 की 10 घी में सर कढ़ाई में और फ्राई कोई और हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें।